सीएसआर ने दिसंबर 2023 में पूछा है क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डेटा। हमें एक डेटा दी गई हुई, ठीक है, और उस डेटा के हमें बताना है कि एक्स क्यूब की जो कोफिशिएंट होगी वो क्या होगी, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। एक्स एक टेबल हम बनाएंगे और टेबल बनाने के एक्स की वैल्यू यहाँ पे जितने एक्स की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे वाई जो हमारे एफ एक्स है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वाई की जो भी वैल्यू है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, डेल एफ एक्स निकालेंगे। तो डेल एफ एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि एफ एक्स की वैल्यू को बी माइनस ए लिखेंगे और उसके क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू में लिखेंगे बी माइनस ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 0, यहाँ से 2 माइनस 1 बाई 1 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। उस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 और यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू हो गया -1 के बराबर, क्योंकि और फिर 3 माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 1 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद बाई करेंगे, फिर 3/2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 के बराबर होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 और नीचे में लिखेंगे 4 माइनस 3, तो कितनी वैल्यू होगा, 2 के बराबर होगी, ठीक है। अब जो भी हमें जो हमारी जो वैल्यू आई उस वैल्यू में क्या करेंगे -1, फिर -1 में माइनस करेंगे 1 को, ठीक है, बाई लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप एक को हम लोग छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले करेंगे 2 से माइनस करेंगे 0 को, तो ये वैल्यू होगा हमारी किसके, -1 के बराबर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 में माइनस करेंगे 1, 2 में माइनस करेंगे -1 को, तो क्या होगी 2 + 1 बाई, अब यहाँ पे हम एक को छोड़ना है हमें, तो एक को इसको छोड़ेंगे तो कितना होगा 3 माइनस 1, यहाँ पे लिख देंगे 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 और फिर नीचे लिखेंगे क्या, एक हम ये छोड़ना है तो कि 3 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितने के बराबर, 2 0 के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे कि अब दिस माइनस दिस, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 3/2 -1, -1 को -1 से करेंगे तो ये +1 हो गया, ठीक है। 3/2 +1 बाय ये अब किसी को, अब पहले हम एक एक छोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे 2 का गैप देंगे तो 3 माइनस 0, तो कितना हो गया हमारा 5/6, ठीक है। तो हमें डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स और डेल क्यूब एफ एक्स की हम लोग वैल्यू निकाल दी, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स 1 एक्स माइनस एक्स 2 डेल क्यूब एफ एक्स डॉट डॉट इस तरह से चलती जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या कहाँ तक निकालें, हमें डेल एफ एक्स क्यू तक हमने वैल्यू निकाली, इसलिए हमने क्या निकालेंगे, डेल एफ एक्स क्यू तक हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम एक्स नॉट की जो एक्स नॉट जो है वो हमारे क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो एफ यहाँ पे हमें क्या बोले एफ एक्स नॉट, तो एफ एक्स नॉट के लिए हमारे जो एफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारी क्या है कि 1 होगी, यहाँ पे पहले हम लोग पुट कर देंगे 1 और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0, तो हम लोग 0 लिख देंगे, तो एक्स माइनस 0 और डेल एफ एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले तो वो क्या है 1 के बराबर है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0, एक्स 1 की वैल्यू क्या है, इसको बोलेंगे एक्स नॉट एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4, इस तरह से चलते हमारे वैल्यू। तो एक्स नॉट ये होगी 0 और एक्स वन हमारी क्या हो गई 1, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो यहाँ क्या होगा एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1 और डेल स्क्वायर एफ एक्स के हम लोग इस तरह से ऊपर की साइड से चलेंगे, तो डेल एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी -1, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे हम लोग क्या -1 प्लस एफ, अब यहाँ पे की वैल्यू क्या एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0, तो लिख देंगे एक्स माइनस 0 एफ एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स माइनस 1 और एक्स 2 की जो वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस 2 और यहाँ पे क्या है डेल क्यूब एफ एक्स, तो डेल क्यूब एफ एक्स की हम लोग वैल्यू निकाले तो वो क्या है 5/6, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म्ड होगी वो हमारी इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई थी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो एक्स क्यू की कोफिशिएंट क्या होगी, तो एक्स क्यू की जो कोफिशिएंट है वो क्या है 5/6, तो हमारी ये क्या होगी वैल्यू होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज़ 5/6, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 5/6।